हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल द मीन मशीन्स। कैसे हैं आप सब लोग। आज हम गाड़ी का यूजर रिव्यू करने वाले हैं, उस गाड़ी का जो 3-4 साल से लगातार मार्केट लीडर रही है सब 4 मीटर सेगमेंट के अंदर। उसका 2022 मॉडल आ गया है। उसके ओनर से मिलेंगे, जानेंगे गाड़ी के बारे में, गाड़ी के फीचर्स के बारे में, क्या अच्छा है क्या नहीं अच्छा है। गाड़ी है मारुति ब्रेजा। 2022 के अंदर इन्होंने इसका फेसलिफ्ट मॉडल निकाला है। गाड़ी सिर्फ फेसलिफ्ट नहीं हुई है, बहुत सारे चेंजेस किए गए हैं। ये ZXi ऑटोमेटिक मॉडल है। आइए इसके ओनर से मिलते हैं। Hi, हाय दीपक, hi. कैसे हैं आप? I'm fine. How are you? गुड। दीपक, ये गाड़ी आपने कब ली? I purchased this car in August 2022. 2022 में, Right. अगस्त में लिया आपने। Yeah. और ये टॉप मॉडल है, Right. ZXi 80. ZXi plus 80. ZXi प्लस 80। Yeah. और ये स्मार्ट हाइब्रिड भी है। Right. एवरेज कैसी देता है? 15 की एवरेज क्लॉक कर रही है within the city. Delhi, Gurgaon, Noida. So all these three areas. एरियाज के अंदर 15 की एवरेज देती है। 15 की एवरेज देती है। मारुति क्लेम करता है 18-19 की इन सिटी एवरेज आएगी। दीपक जी से हम बात कर रहे हैं और बातें करेंगे। गाड़ी चलाते चलाते गाड़ी के बारे में बात करते हैं और देखते हैं गाड़ी के अंदर और क्या क्या अच्छी चीजें हैं। तो दीपक, आपने अगस्त से अभी तक कितनी चला ली है ये गाड़ी? मैंने 1500 किलोमीटर ड्राइव कर लिया कार। अच्छा, सिर्फ 1500। और ये गाड़ी आपको कैसी लगी? चलाने में बहुत अच्छी है, कंफर्टेबल है। व्यूइंग एंगल जो है ड्राइवर सीट पे वो काफी अच्छा स्टांस है। डैश हाँ। बोनेट दिखता है पूरा। एग्जैक्टली। और बाकी इंजन बहुत साइलेंट है, तो मेरी प्रीवियस कार के कंपैरिजन में। तो आपके पास इससे पहले कौन सी कार थी? मेरे पास निसान माइक्रा डीजल थी, वो भी 1.5 लीटर डीजल इंजन था। ओके। और ये 1.5 लीटर पेट्रोल इंजन है, 4 सिलेंडर। तो सुपर साइलेंट है और चलाने में काफी कंफर्टेबल एंड स्मूथ है। ओके। इसके अलावा आपने कौन सी कार्स देखी थी? इसके कंपैरिजन में मैंने वेन्यू और XUV 300, नेक्सॉन, इन तीनों चारों के साथ कंपेयर किया था। बट वो सारे टर्बो 1.0 1 लीटर इंजन 1 लीटर इंजन थे। सो इंजन रिलायबिलिटी में मारुति का नाम काफ़ी सुना था। सो 1.5 लीटर 4 सिलेंडर इंजन है, नेचुरली एस्पिरेटेड। सो इसीलिए इस इंजन को सिलेक्ट किया था और ड्राइव करने में भी काफ़ी स्मूथ था। बाकी सब में वेन्यू को छोड़ के बाकी सब में मैनुअल AMT गियर बॉक्स थे। और इसके अंदर AMT इसमें टॉर्क कन्वर्टर है इसके अंदर। तो जर्क्स बिल्कुल नहीं आते टॉर्क कन्वर्टर के होने की वजह से। अगर हार्ड पेडल करेंगे तो इसमें भी आएंगे। अच्छा, हार्ड पेडल में इसमें जर्क्स आते हैं। अगर आप सॉफ्टली ड्राइव करेंगे तो इसमें भी नहीं आएंगे। ये आप शायद M पे चला रहे होगे, ओह, इसलिए। M क्या मोड है? M इज जो वो चढ़ाई और आपको मैनुअल को ड्राइव करना है, गियर्स वो पैडल शिफ्टर्स के यूज करते हैं। ओके, पैडल शिफ्टर्स भी दिए हुए हैं इसके अंदर। पिछली गाड़ी आपकी कौन सी थी? निसान माइक्रा डीजल। निसान माइक्रा। उससे चेंज करके तो काफी बड़ी फीलिंग आ गई होगी। मतलब माइक्रा इज अ स्मॉलर कार इन साइज। तो चेंज करने का मेजर रीजन उसके 10 इयर्स कंप्लीट हो गए थे, तो दिल्ली में डीजल कार ड्राइव नहीं कर सकते। ओके, स्टार्ट करनी होती है। ओके। और हाउ वाज मारुति's एक्सपीरियंस? मारुति का एक्सपीरियंस अच्छा था। द ओनली प्रॉब्लम वाज वेटिंग पीरियड। सो वेटिंग पीरियड मतलब आई हैड टू कितना वेटिंग पीरियड आपको बोला गया था और एक्चुअली आपको कितने वेटिंग पीरियड के बाद गाड़ी मिली? मेरे को जिस डीलर पे मैंने इनिशियली बुक कराई थी उन्होंने 6 मंथ्स का वेटिंग बोला था। और 4-5 मंथ्स पे मेरे को दूसरे डीलर ने कार ऑफर कर दी थी, तो मैंने उनसे परचेज कर ली थी। अच्छा। तो जो इनिशियली जिन्होंने बोला था वो तो दे ही नहीं पा रहे थे कार। वो कौन सा डीलर था? कनॉट प्लेस में मारुति का एक ही डीलर है। अच्छा, कॉम्पिटेंट आई थिंक। सो आपने उनके पास भी बुक कराई थी और आपने दूसरे डीलर के पास? दूसरे के पास मैंने बुक नहीं कराई थी, उन्हीं के पास बुक कराई थी।
ओके। और मैं उनसे वीकली बेसिस पे, डेली बेसिस पे फॉलो अप वो करता था। हम सब बट जब गाड़ी खरीदते हैं और लॉन्ग वेटिंग पीरियड्स होते हैं तो सबको बहुत फॉलो अप करने पड़ते हैं। एग्जैक्टली वो सारा गाड़ी खरीदने का, एक नई गाड़ी खरीदने का पूरा चार्म निकल जाता है वेटिंग पीरियड्स की वजह से। राइट। आई तो थिंक ऑटोमोबाइल कंपनीज को इसके ऊपर स्पेसिफिकली काम करना चाहिए। एग्जैक्टली और उन्होंने ही मुझे खुद बोला था कि आप बाकी डीलर्स पे भी ट्राई कर लीजिए, जहाँ आपको गाड़ी मिले आप पिक कर सकते हैं। ओके। सो दैट इज़ व्हाट आई डिड। मैंने फिर बाकी सब डीलर्स को कांटेक्ट किया। सो उनमें से एक प्रेम मोटर्स के पास गाड़ी लकीली मेरे को मिल गई, तो मैंने फिर उनसे ही डील करके आगे परचेज कर प्रेम मोटर्स से खरीदी आपने गुड़गांव से? गुड़गांव से। राइट। ओके। प्रेम मोटर्स 1000 किलोमीटर पे आप सर्विस कराने गए होंगे उनके पास, वो जो उनकी फ्री सर्विस होती है। राइट। हाउ वाज द एक्सपीरियंस? एक्सपीरियंस अच्छा था। मैं गया ही नहीं था एक्चुअली, वो उन्होंने होम पिकअप एंड होम ड्रॉप दिया था। और ओके। उन्होंने सारी चीज़ें चेक करके बता दिया था कि इनिशियल फ्री सर्विस पे भी कोई ऐसी कोई चीज मेजर चेंज की ज़रूरत नहीं है, रिपेयर कुछ नीडेड नहीं है। सो 34 रुपीज़ का बिल उन्होंने फर्स्ट सर्विस में चार्ज किया था, वो वाइपर का शैम्पू चेंज करने का। ओके। और जब आपने गाड़ी बुक करी होगी, वेटिंग पीरियड चल रहा होगा, तो आपने खूब सारी रिसर्च करी होगी गाड़ी के बारे में। राइट। तो रिसर्च करने के बाद आपको जब गाड़ी मिली तो आपको कुछ ऐसी चीजें मिली गाड़ी के अंदर, या कुछ ऐसी चीजें पता लगी गाड़ी के बारे में जो आपको रिसर्च में नहीं दिखी थी? नहीं, ऐसा तो कुछ भी नहीं था कि जो रिसर्च करने पे, मतलब जो इवेंचुअली ऑनलाइन पढ़ा था और सुना देखा वो सब सेम ही था। इट वाज नॉट लाइक कि आई मिस्ड एनीथिंग और बाद में रिसर्च में पता लगा हो। तो वो इनिशियल पॉइंट पे ही सारे एस्पेक्ट्स पता ही थे। ओके। सो आपने नेक्सॉन या XUV 300 और बाकी गाड़ियां सिर्फ उनके इंजन की वजह से नहीं चूज करी, या और भी कुछ था? गियर बॉक्स और मेरे कज़न निक्सॉन AMT ड्राइव करता है। ओके। सो उसकी बिलो 10 की एवरेज है। सो आई हर्ड कि XUV 300 की भी एवरेज बहुत कम है, और मारुति का सुना था कि एवरेज ही तो देती है ये। एवरेज तो देती ही है। सो दैट इज व्हाई गियर बॉक्स एंड एवरेज एंड इंजन की वजह से आई वेंट विद द मारुति। ओके। इवन दो आई लाइक्ड इंटीरियर्स ऑफ निक्सॉन XUV 300 हो गया, ज़्यादा बेटर लगे थे, क्वालिटी थोड़ी प्रीमियमनेस ज़्यादा थी एज कम्पेयर टू ब्रीजा। एज अ कस्टमर आपको क्या चीजें नहीं अच्छी लगी गाड़ी खरीदने के बाद? गाड़ी खरीदने के बाद या आपको लगा कि ये कंपनी दे देती, क्योंकि प्राइस ब्रैकेट के एंगल पे देखें तो कितने की पड़ी आपको? 15,60,000 ऑलमोस्ट 16 लाख रुपए की गाड़ी पड़ी है। जी। तो कुछ तो चीजें होंगी कि यार ये दे देती कंपनी तो ज्यादा बेटर होता, मतलब ऐसी बहुत सी चीज़ें हैं जो कंपनी को देनी चाहिए थी। जैसे जो सबसे यूजलेस फीचर है वो हेड्स अप डिस्प्ले है। वो मतलब कंपनी का हॉट सेलिंग पॉइंट है, बट मेरे हिसाब से उसकी कोई नीड ही नहीं है। सो वो उससे बेटर रहता कि कंपनी या तो लेदर अपोस्ट्री के सीट दे देती, या फिर आपको वो इलेक्ट्रॉनिकली सीटिंग्स जो एडजस्टमेंट होता है वो दे सकती थी, और थोड़ा इंटीरियर और अच्छा कर सकती थी। हार्ड प्लास्टिक्स यूज किए हुए हैं, बहुत हार्ड प्लास्टिक यूज किए हुए हैं रादर देन सॉफ्ट प्लास्टिक। तो अगर वो एक्चुअली में केबिन का एक्सपीरियंस ज़्यादा अच्छा फील कराता है, तो कंपनी को वहाँ फोकस करना चाहिए था। अच्छा, वायरलेस चार्जर कैसा है इसका? वायरलेस चार्जर ठीक है, बट बहुत स्लो चार्जिंग है। बहुत स्लो चार्जिंग है। इवेंचुअली आप वायर, जैसे इसमें वायर्ड एप्पल कारप्ले चलता है। अच्छा, तो वायर्ड एप्पल कारप्ले चलता है, वायरलेस नहीं है? वायरलेस नहीं है, तो आप अगर वो कनेक्ट करेंगे तो वो ज़्यादा अच्छे से चार्जिंग कर देगा देन वायरलेस चार्जिंग। ओके। ये जो इन्होंने इसके अंदर HUD पैनल दे रखा है, ये कितना हेल्पफुल है आपको डेली लाइफ के अंदर? बिल्कुल ही हेल्पफुल नहीं है, नो यूज। नो यूज। ये फीचर ना भी होता तो भी डजंट मेक एनी डिफरेंस। और ये जो HUD पैनल है, ये मैं अपनी हाइट के हिसाब से एडजस्ट कर सकता हूँ आगे पीछे में? नहीं कर सकता। आप सिर्फ उसकी इंफॉर्मेशन चेंज कर सकते हो जो उसमें पैनल में आपको दिख रहा है। एक्चुअली बोलूं तो मेरे को थोड़ा सा झुक के, 6 फीट हाइट है मेरी, अपनी हाइट के हिसाब से मैंने अपनी ये सीट एडजस्ट करी हुई है, बट मेरे को हल्का सा झुक के देखना पड़ता है इसके अंदर। राइट।
ये गाड़ी खरीदने के बाद कहीं मन में ऐसा आया कि थोड़े से पैसे और डाल के कुछ और ले लेता? हाँ, ये कार परचेज करने के बाद जो प्राइस ये कमांड करते हैं, उससे मेरे को यही फीलिंग आई कि मेरे को 2-3 लाख और डाल देने चाहिए थे और क्रेटा परचेज कर लेनी चाहिए। उसका एक्सपीरियंस, थोड़ा स्पेस भी ज़्यादा हो जाता, इंटीरियर भी ज़्यादा बेटर है और ओवरऑल एक्सपीरियंस ज़्यादा अच्छा हो जाता। बिल्कुल। मैं अगर खुद की ड्राइवेबिलिटी के एंगल से बोलूं तो ड्राइव स्मूथ है, केबिन में नॉइज नहीं आ रही है बिल्कुल भी। ये एचयूडी पैनल मेरे को पर्सनली थोड़ा इरिटेटिंग सा लग रहा है, स्पेशली जब ये मेरी हाइट पे एडजस्ट ही नहीं हो सकता। बंद कर देते हैं हम इसको। इंफोटेनमेंट सिस्टम फ्लोटिंग वाला है, काफी अच्छा सा है, बट अगर ये थोड़ा सा लेफ्ट की तरफ मेरी तरफ टिल्टेड होता तो ज्यादा बेटर होता। Deepak, on a scale of 1 to 10, how would you rate your car? I would give 8, just on the basis of the looks of the car, engine and gearbox. Otherwise, value for money में it's not a value for money product, especially जो variant ZXi plus 80 है. बाकी I mean, if अगर इतने ही खर्चने हैं तो 2 लाख 3 लाख और डाल के क्रेटा पे जाना चाहिए, ज़्यादा बेटर डिसीजन है। सो आप ये गाड़ी किसी को रिकमेंड करेंगे तो आप साथ में ये चीज बिल्कुल बोलेंगे कि इट्स नॉट वैल्यू फॉर मनी, राइट? आई वुड से कि इफ एनीबडी इज इंटरेस्टेड, उनको सिर्फ 4 मीटर्स साइज की कार चाहिए, देन आई वुड रिकमेंड देम। बट अगर 4 मीटर का क्राइटेरिया कोई नहीं है, कंसर्न नहीं है कि उस साइज से रिलेटेड या थोड़ी सी हिम्मत है बजट को और आगे खींचने की, और आगे खींच के, क्योंकि कार इज अ लॉन्ग टर्म प्रोस्पेक्ट प्लस इट इज अ डिग्रेडिंग एसेट। फिर एक ही बार में 10 इयर्स की छुट्टी करके 2 साल 2 लाख 3 लाख एक्स्ट्रा डाल के आप अपनी चॉइस की कार ले सकते हैं। बिल्कुल। दिस इज ओनली व्हेन यू आर गोइंग फॉर अ हायर मॉडल, टॉप मॉडल फॉर ब्रीजा। सो गाइज, ये था दीपक जी के साथ हमारा छोटा सा कॉन्वर्सेशन। गाड़ी के बारे में हमने कुछ चीजें जानी, कुछ चीजें इन्होंने बताई। इन्होंने अपना राय भी दिया कि अगर आपके पास 2-3 लाख रुपए एक्स्ट्रा है, डिप्रिशिएटिंग एसेट खरीद रहे हो आप, 10 साल चलानी है, 7-8 साल चलानी है आपने ये गाड़ी, तो दिस इज नॉट अ वैल्यू फॉर मनी, ऐसा दीपक जी का कहना है। इट इज नॉट अ वैल्यू फॉर मनी, स्पेशली द टॉप मॉडल। बेस मॉडल्स लेने हैं, कोई मिडिल मॉडल लेना है तो अलग बात है, बट टॉप मॉडल के अंदर जो मारुति ने प्लास्टिक कंपोनेंट्स इतने सारे लगाए हैं, लेदर सीट्स नहीं दी हैं, इलेक्ट्रॉनिकली एडजस्टेबल सीट्स नहीं दी हैं, उन सब चीजों को देखते हुए देयर आर बेटर प्रोपोजिशंस इन द मार्केट विच वी कैन कंसिडर। वीडियो कैसी लगी है जरूर बताएं, कमेंट्स में बताइए। डू लाइक द वीडियोस, do hit the subscribe button for more such videos. Keep liking the channel, guys. Thank you.